नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आज सारी जनता को महंगाई का एक बड़ा झटका लग गया। अगर आपका सपना छत्तीसगढ़ में रहते हुए घर खरीदने का था, दुकान खरीदने का था, मकान खरीदने का था, खेत खरीदने का था, तो थोड़ा सा अब मुश्किल हो जाएगा। 1-1.5 लाख रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे एक आम उपभोक्ता या ग्राहक को। वजह क्या है? सरकारी जमीनों के रेट, यानी जमीनों के जो सरकारी रेट होते हैं, प्राइवेट जमीन भी है, उसका जो सर्कल रेट होता है, जो सरकार तय करती है कि इससे नीचे नहीं बिकेगा, इस पर इतने रेट पर इसकी रजिस्ट्री होगी, वो बढ़ा दिए हैं सरकार ने। अच्छा, वो बढ़ाए भी हैं तो बहुत जबरदस्त बढ़ा दिए हैं। 100% से लेकर के 130% तक बढ़ा दिए, 140% तक कई जगह बढ़ा दिए। ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। अब दिक्कत यह है कि भूपेश बघेल सरकार में ये जो स्टैंप ड्यूटी थी, इस पर भी 30% की छूट थी। वो सरकार ने, जब नई सरकार बनी तो सबसे पहले उसे खत्म कर दिया, यानी 30% का फटका तब लग गया अब जनता को। अब करीब 100% और बढ़ा दिया। बिजली के बिल 2 साल में 3 बार बढ़ चुके हैं। अब समस्या यह है कि जनता कह रही है कि भाई, हमने तो सुना था कि बहुत हुई महंगाई की बार, फिर एक बार डबल इंजन की सरकार, मामला तो उल्टा पड़ रहा है। ये जमीन के रेट जो बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ जमीन खरीदने वालों के नहीं, बल्कि पूरे के पूरे मार्केट को परेशान करने वाले हैं। क्या मजबूरी थी? सरकार कह रही है कि भाई, हम दूसरी जगह का मॉडल अपना रहे हैं, तेलंगाना, एमपी वगैरह में ऐसा ही होता, हम भी वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इतना ज्यादा रेट बढ़ाने की जरूरत क्या थी? सर्कल रेट सरकार कह रही है कि बहुत दिनों से बढ़े नहीं थे, हमने बढ़ाए हैं। बहुत दिनों से नहीं बढ़े थे, आपने बढ़ाए हैं। थोड़े बहुत बढ़ा लेते, जितने दिन के नहीं बढ़े थे उतने क्या एक साथ बढ़ा दिए? और जनता को क्या वाकई में इससे नुकसान है, या ये सिर्फ सरकारी खजाना भरने का एकदम अल्टीमेट प्लान है? इसी पर करते हैं आज आपकी बात। अच्छा, कांग्रेस को अभी इन दिनों अच्छे मौके मिल रहे हैं सरकार को घेरने के, तो वो कहां पीछे रहेगी? सुशील आनंद शुक्ला क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सरकार का यह निर्णय अदूरदर्शी फैसला है, जनता को परेशान करने वाला फैसला है। इस फैसले से लोगों के मकान बनाने का सपना, जमीन खरीदने का सपना, जमीनों में निवेश करने का सपना, दुकान बनाने का सपना, फैक्ट्री लगाने का सपना सब टूट जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो बढ़ोतरी की गई है वह 1 साल के अंदर 40% से 130% की गई है, क्योंकि 30% की जो छूट कांग्रेस की सरकार ने दिया था उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। कृषि जमीन की जो गणना की जाएगी उसमें 15,000 स्क्वायर फीट तक की जो जमीन, मान लो 1 एकड़ जमीन कोई किसान बेच रहा है, तो 15,000 स्क्वायर फीट तक की जमीन पे स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टैंप ड्यूटी लगेगी, उसके बाद हेक्टेयर में लगेगी। तो ऐसे में जो रायपुर के 20 किलोमीटर के रेडियस में, या बिलासपुर के जो 20 किलोमीटर के रेडियस में, या रायगढ़ के 20 किलोमीटर के रेडियस में किसान हैं, उनकी जमीन तो बिकना बंद हो जाएगी। बड़े गंभीर आरोप लगा रही है कांग्रेस, लेकिन सीएम साहब क्या बता रहे हैं, क्यों ये जरूरी था और वो किस तरह से इसे एक कहते हैं ना कि सुधार की बात कर रहे हैं, इसे किस तरह से उन्होंने इसे डिफेंड किया है, जस्टिफाई किया है, ये सुनिए। अब हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए रिफॉर्म ला रहे हैं और लगातार लोगों को फायदा हो, इसकी सरकार चिंता कर रही है। अब हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए रिफॉर्म ला रहे हैं और लगातार लोगों को फायदा हो, इसकी सरकार चिंता कर रही है। सवाल क्या है? जल्दी से आपको सवाल दिखाते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में जमीन का सरकारी रेट बढ़ा, गरीबों के आशाने के सपने पर पानी फिरा, ऐसा हुआ है क्या? पहले कांग्रेस शासन की 30% छूट हटाई, फिर 100% तक जमीन की कीमत बढ़ाई, ये कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस बोली स्टांप ड्यूटी बढ़ाकर भी जनता का निकाला दम। सीएम साहब बोले जमीन को लेकर रिफॉर्म कर रहे हैं हम। छत्तीसगढ़ में जमीन का रेट 100 से 150% तक बढ़ा, खेत, दुकान, मकान सब महंगा हुआ। बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान, कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत करूंगा प्रीति जी का। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता के.एस. चौहान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। प्रीति, आपके पास आता हूं। प्रीति जी, जरा मुझे यह बताइए कि ये जो रेट बढ़े हैं, रिफॉर्म का नाम दिया जा रहा है, लैंड रिफॉर्म है छत्तीसगढ़ का ये,
और इसके लिए बाकायदा मॉडल बताए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश मॉडल, तेलंगाना मॉडल, क्या कहेंगे आप? रिफॉर्म के नाम पर मजाक कर रहे हैं ये गरीब जनता के साथ। जिस तरह से पहले तो आप ही जिसको बता रहे हैं कि 30% हमने जो छूट दिया था भूपेश बघेल की सरकार में, पहले वो हटाए, और अब वृद्धि भी कैसी, सीधा 130% तक की वृद्धि। अरे 10-15% हर सरकार बढ़ाती है, मगर इन्होंने जिस तरह से वृद्धि करी है स्पष्ट तौर पर, और आप अभी बिजली की भी बात करते, बिजली के बिल में वृद्धि करी इन लोगों ने। 400 का जो यूनिट हम लोग फ्री देते थे, पहले 100 किए, हमने जब दबाव बनाया तो भी 200 किए। अच्छा, इसमें जोड़ ले फिटनेस का जो 2500 लगता था पुरानी गाड़ियों का टेस्ट का, उसको बढ़ा के सीधा 25,000। ये सरकार कर क्या रही है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता को लूटने का काम कर रही है। और क्यों कर रही है? आशियाना महंगा होगा, गरीब जो लोग होते हैं सपना देखते हैं, जीवन में एक बार घर बनाते हैं, उनका वो सपना भी टूट जाएगा। हो इसलिए ये सब रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से आर्थिक कुप्रबंधन चल रहा है इनका। बड़ी बड़ी घोषणाएं किए हैं योजनाओं की, इसे मैनेज करने का कैपेसिटी है नहीं, और इसलिए इस तरह से सब चीजों का रेट बढ़ाते जा रहे हैं। महंगाई में जनता त्रस्त होती जा रही है क्योंकि ये अपना सरकारी खजाना बढ़ाने का, उसे भरने का केवल कुप्रबंधन कर रहे हैं। लोन पर लोन लिए जा रहे हैं, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। तो ये पूरा जो कवायद है, ये जो आज रिफॉर्म के नाम पर मजाक चल रहा है, वृद्धि जो करी गई है, क्योंकि थोड़ी बहुत नहीं, हम फिर से बताएंगे बिलास जी, नॉर्मल कोई भी सरकार 10%, 15% महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से बढ़ाते हैं, ये एक परिपाटी रही है हमेशा। मगर आज हमने जो देखा है कि 30-40% केवल नहीं, 130% तक बढ़ाया जाना, इस तरह से जमीन का गाइडलाइन रेट, ये बहुत ही शर्मनाक है, दुखदाई है, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। ठीक है, के चौहान साहब, ये रेट बिजली के 2 साल में 3 बार बढ़ा दिए, फिर वे कह रहे हैं फिटनेस 2500 से सीधे 25,000 कर दी, अब 100 से 150% तक के आपने जमीन के रेट बढ़ा दिए। ये तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया है क्या शुरू में, या बाद में रियायत दे देंगे थोड़ी बहुत अगले 4-5वें साल में जाके चुनाव के टाइम? अभिलाष जी, पहले किसका आंसर दूं? जिसका आपका मन हो सर। बिल का दूं कि रजिस्ट्री का दूं या किसी और की का दूं? जिसका आपका आप बताएं। अत्याचार पर दीजिए। जी देखिए, सबसे मेन ये है कि रजिस्ट्री की बात हो रही है तो मैं रजिस्ट्री की बात कर रहा हूं। हमारी बहन ने बोला कि 130% दे दिए, 130% दे दिए, तो मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं कि 130% क्या? आपको स्टडी भी है, आप स्टडी भी करके आए हैं कि 130% क्या है, या 130% मतलब क्या बढ़ा दिया गया है? आप मेरे को बताएं कि अगर जहां 1 लाख की रजिस्ट्री लगती थी वहां पर क्या अभी 13 लाख रुपए की रजिस्ट्री लगेगी, ऐसा बोल रहे हैं आप? 130% तो वही होता है गाइडलाइन रेट। नहीं, आप मेरे को ये बताएं, 1000 रुपए गाइडलाइन रेट थी, वहां आपने उसे ले जाके 2500-3000 तक ले गए हैं। आप किस बात में, कंफ्यूजन किस बात का है? कंफ्यूजन किस बात का है चौहान जी? गाइडलाइन रेट की बात हो रही है डिबेट में। गाइडलाइन रेट बढ़ाया, आज आप ही की सरकार ने बढ़ाया, आप प्रश्न कर रहे हैं यहाँ। प्रीति जी बोलने दीजिए, ठीक है, गुमराह मत करिए सुन तो लीजिए, जनता को गुमराह मत करिए। सुन तो लीजिए जी चौहान जी, सुनना चाह रहे, आखिर इसे आप डिफेंड कैसे करेंगे? हम तो खुद सुनना चाह रहे कि आखिर आज भारतीय जनता पार्टी के डिफेंड करेंगे कैसे? प्रीति जी ठीक है। चौहान साहब एक्चुअली प्रीति जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बैंकर हैं, एक्स बैंकर हैं, वो बैंक में काम कर चुकी हैं, तो उन्हें पता है कहां क्या रेट बढ़े हैं, इसलिए मैंने इंटरफेयर नहीं किया। मैंने कहा आपका सवाल है, वो खुद ही उसको जवाब दे देंगी। जी अभिलाष जी, आपके प्रसिद्ध चैनल में मैं बता दूं कि मैं भी बिल्डर हूं। हाँ, क्या बात है। जो जन्म अच्छा, और पहला बिल्डर होगा छत्तीसगढ़ का जो जमीनी के रेट बढ़ने के बाद खुश है, इसीलिए खुश हो रहे हैं। नहीं, ठीक है, बताइए, चलिए चौहान साहब बताएंगे, अपना जवाब देने दीजिए। बीच में नहीं बोलेंगी ना तो मजा आएगा बात करने में। हाँ, बात करने में मजा आएगा। सबसे पहली तो बैंकर मोहतरमा को यह नहीं मालूम है कि एक्चुअल में जहां पर 1 लाख की रजिस्ट्री लग रही थी वहां 13 लाख रुपए की लग रही है कि नहीं लग रही है, जो 130% ये चिल्ला के बोल रहे थे। दूसरी बात, मैं आ जाता हूं मुद्दे पे। ये बढ़ाया नहीं गया है अभिलाष जी, ये समायोजन किया गया है जी। अब समायोजन कैसे किया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये समायोजन इसलिए किया गया है कि जो 2017 में जो रोक दिया गया था रजिस्ट्री, जो जमीन के रेट है उसको कम किया गया था।
उसको कम किया गया था, आप ध्यान में रखिए, उसको कम किया गया था। वो क्यों किया गया था ये भी मैं बता रहा हूं। 1% से लेकर 4% तक अपने शुल्क बढ़ा दिए गए थे। दूसरे हाथ से इनको वो दूसरे हाथ से लिए जा रहे थे, तो ये घटाया नहीं गया था, दूसरे हाथ से लिए भी जा रहा था। दूसरा, ये घटाया क्यों गया था? वो इसलिए घटाया गया था, मान लीजिए कि किसी ने 1 करोड़ की जमीन खरीदी, ठीक है, अब उसका जो रेट है, सरकारी जो रेट है, वो 40 लाख रुपए, तो वो 60 लाख रुपए 2 नंबर का पैसा, या मतलब कैश बोला जाए तो वो देता था, और 40 लाख रुपए में रजिस्ट्री का रेट के हिसाब से रजिस्ट्री कराता था, और उसके हिसाब से स्टैंप ड्यूटी भरता था, ठीक, जो कि होती है। मैं अपनी मोहतरमा से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या आपको मालूम है कि एक साल में कितनी रजिस्ट्रियां होती हैं? अब आप बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की हर जनता को इसका भार सहना पड़ रहा है, तो आपको एक मालूम है कि एक साल में कितनी रजिस्ट्रियां होती है? बताइए, आप मेरे को बताइए। चौहान जी, नहीं, आप मेरे को ये बताइए, सुनिए, आपको ये जवाब आप देना मेरे को ये बताइए कि एक साल में, ये सुनिए, आपसे एक साल में कितनी रजिस्ट्री होती है? जो एक जमीन का वैल्यू और 1 लाख का 130% 13 लाख नहीं होता है, अपना मैथ्स ठीक करिए। नहीं, आप अपना मैथ्स ठीक करिए। लेकिन जब आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, 1 लाख नहीं, घर कम से कम 40-50 लाख तक में आता है, जो वो वैल्यू बढ़ के जब 70 लाख पहुंच जाएगा, अब क्योंकि गाइडलाइन रेट बढ़ गई, उस पर रजिस्ट्री का चार्जेस बढ़ेगा, तब उसका रिजल्ट ये होगा कि होम लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा। पब्लिक के ऊपर, आम जनता के ऊपर होम लोन अमाउंट बढ़ेगा, और पर मंथ दिया जाने वाला ईएमआई का बोझ बढ़ेगा। ये बात आपके समझ में नहीं आ रही? आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आप सिर्फ कमीशन देख रहे हैं बीच का, मगर इसका जो बोझ ठीक है प्रीति जी, ठीक है, आम जनता पर आएगा। ठीक है चौहान साहब, बड़ी बात नहीं, चौहान साहब चलिए, चौहान साहब आप डिफेंड कर रहे थे। नहीं प्रीति जी, प्रीति जी, बहुत हुई महंगाई की मार, ये बता रहे हैं कि महंगाई की मार दरअसल प्रीति जी ठीक है, मुझे के चौहान साहब का वो जवाब सुनना है जिसमें वो कह रहे हैं वो रेट बढ़े नहीं है, समायोजित किए, जरा समझाइए सर। हाँ, नहीं, बहुत ही मैंने शिद्दत से, बहुत ही आराम से इनकी बातें सुनी, और इसलिए सुनी कि हमारे दर्शकों को ये बात और ये फैक्ट समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, तब ये प्रोग्राम का मजा है। अभिलाष जी, ये जो 60 लाख रुपए की रजिस्ट्री नहीं कराई जाती थी, और 60 लाख रुपए का जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है, जो पूंजीपतियों द्वारा, बड़े बड़े लोगों के द्वारा गबन कर दिया जाता था, वो अब जो चोरी है वो नहीं होगी। अब हमारी सरकार ने क्या किया है? जो 40 लाख रुपए का रेट है, जो रियल मार्केट वैल्यू है, उस पे लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये लोगों ने रियल वैल्यू जो मार्केट की थी उससे बहुत ज्यादा नीचे रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि एक तो वो 2 नंबर का पैसा अपना खपा सके, दूसरा अपने पूंजीपतियों को, अपने दोस्तों को ये जमीन, एक मिनट दीदी, एक मिनट, क्या तरीका है? रियल एस्टेट, क्या तरीका है आपका? प्रीति जी सुनने दीजिए, प्रीति जी उनको अपनी जवाब पूरा करने दीजिए। खरीदने वाले लोगों को चोर बता रहे हैं। प्रीति जी, यहाँ बैठ करके, ठीक है प्रीति जी, एक मिनट जरा उनकी बात तो पूरी होने दीजिए। नहीं प्रीति जी, उनकी बात ठीक है ना प्रीति जी, ठीक है, आपके ऑब्जेक्शन लेंगे, पर उनकी बात पूरी होने दीजिए। चोर नहीं कह सकते हमारे छत्तीसगढ़, कोई बात नहीं, ठीक है प्रीति जी, ठीक है। के चौहान साहब जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए आप प्लीज। बहुत ही अच्छी नहीं, मैं अपनी बात ही पूरी करने आया हूं, हाँ, और क्लियर करने आया हूं कि एक्चुअल में ये है क्या। ये नहीं, आप उसके फायदे, चौहान साहब 2 चीजें आपने पहली लाइन के हमने रेट नहीं बढ़ाए हैं। मेरी बात सुन लीजिए अभिलाष जी, लेट मी फिनिश अभिलाष जी, चलिए बोलिए। लेट मी फिनिश। 3.5 से 4 लाख रजिस्ट्रियां होती है पर साल। एक साल में लगभग 1200 करोड़ का चपत किसको लग रही थी? तो हमारी राज्य सरकार को लग रही थी। राज्य सरकार में जो खजाना है वो 1200 करोड़ से कम हो रहा था, और वो डिस्ट्रीब्यूट किस में होता? तो हाँ, 3 करोड़ जनता में होता। किससे लिया जाता? तो 3 लाख लोगों से लिया जाता। सुन लीजिए मेरी बात। मेन बात यह है कि 97% लोग जो शहरी इलाकों में नहीं है, और 7% लोग जो शहरी इलाकों में हैं, उनको ज्यादा असर पड़ेगा बनिस्बत उनको नहीं बढ़ेगा जो डेवलपिंग एरिया में है। तो इससे
इससे जो फायदा है और जो चोरी है वो रुक रही है। ना मेन एक मिनट बात ये है, एक मिनट चौहान साहब, अब हो गया चौहान साहब, अगर आप चोरी इतनी बार बोलेंगे छत्तीसगढ़ की जनता, भाई सुनिए आप अब मतलब ये चीज ऑब्जेक्शनेबल इसलिए भी है कि 2 साल से आप भी चोरी करवा रहे थे फिर, और आपने जो गवर्नमेंट रेट डिसाइड किया वो जनता कर रही है, उसको चोरी बार आप बोल करके कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं गलत बात। तो 2 साल से आपने क्यों चोरी करवाई? अभिलाष जी चौहान जी नहीं किया जाएगा। देखिए अभिलाष जी बोलिए बात आगे बढ़ाइए। प्रीति जी अभिलाष जी बोलिए चौहान जी, आपके बीच में बोला नहीं, प्लीज आप मेरे को बोलिए चौहान जी बोलिए। आपके बीच में मैं बोल रहा था क्या? चौहान जी बोलिए, आप बोलिए, जल्दी बोलिए। उचित जी के पास चलते हैं। वही है जो सरकारी खजाने से लूटा गया है सर, तो 2 साल क्यों लुटवा दिया सर? डबल इंजन की सरकार दी थी, 2 साल लुटवाने को थोड़ी दी थी। 2400 करोड़ रुपए आपने आंकड़ा दिया है, कौन जवाब देगा? 2400 करोड़ रुपए लुट गए छत्तीसगढ़ के। उचित शर्मा जी के पास आता हूं। उचित शर्मा जी, अब तो डिबेट इस बात पर होना चाहिए। 1 मिनट, के.एस. चौहान साहब ने जो डेटा दिया, प्रीति जी 1 मिनट, के.एस. चौहान साहब से बात कर रहा हूं। प्रीति जी 1 मिनट, उचित शर्मा जी के पास चलता हूं। उचित शर्मा जी, मुझे डाटा नहीं पता था, खुद बिल्डर हैं के.एस. चौहान साहब कह रहे हैं चोरी हो रही थी, लूटा जा रहा था। 1 साल में 1200 करोड़ इन्होंने डेटा दिया, मुझे नहीं पता। चलिए कांग्रेस के समय में मान लिया कांग्रेस लूट करके अपना खजाना भर रही थी। ये बीजेपी सरकार, डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार में 2400 करोड़ रुपए लूट गया हमारा। चलिए आगे नहीं लूटेगा, ठीक है, अब इसकी जिम्मेदारी कौन देगा? इसकी भरपाई कहां से करें, किससे निकलवाएं? राजस्व के अधिकारियों से निकलवाएं, राजस्व मंत्री से बात करें, किससे जाकर मिले हम? बताइए सर। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे देखा जाए कि जिस तरीके से डेटा दे रहे हैं चौहान साहब, तो सोच का विषय हो गया। लेकिन हकीकत में कहूं कि ये जो चीजें हैं जो हो रही हैं, ये एक्चुअल जो है वो इसका युक्तिकरण है। हकीकत में तकलीफें इतनी थी कि लेफ्ट साइड के रेट ज्यादा, राइट साइड के कम, जिस तरीके से मुआवजा मिलने में भी आप और हमको तकलीफ हो रही, तो मैं एक बेहतर स्थिति में लाने का मैं कहूंगा एक बार में इसका प्रयास किया गया। जहां तक लूटने की बात है, या जहां तक जिस तरीके से पिछली जो दरें थी, मैं आपको एक बार समझाने का, आपको और अभिलाष जी और आपके दर्शकों को समझाने का प्रयास करूंगा कि पिछली सरकार में जो 30% का डिस्काउंट हुआ था, उसमें जो रजिस्ट्री चार्जेस थे वो कम थे। भूपेश सरकार ने क्या किया कि 10 लाख की जमीन के जो गाइडलाइन है 7 लाख कर दिए और रजिस्ट्री चार्जेस बढ़ा दिए। वर्तमान सरकार ने क्या किया है कि वापस उसको 7 से 10 कर दिया, लेकिन रजिस्ट्री चार्ज को एज इट इज आने दिया। मतलब 10 लाख जो लगते थे अब 10,60,000 रुपए लगने लगे। तो सरकार की दोनों तरफ से बल्ले बल्ले हुई है। पिछले साल कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन हकीकत में ये जो युक्तिकरण है, इसके बहुत सारे फायदे भी है, बहुत सारे नुकसान है। फायदे इस तरीके से है कि किसान को जो मुआवजा मिल रहा है, या जिस तरीके से भारतमाला परियोजना में जिस तरीके से तकलीफें हो रही है, उसमें आप देखिए कि जो 5000 स्क्वायर फीट जिसकी जमीन है उसको 12 लाख मुआवजा मिल रहा है, और जिसकी 1.5 एकड़ जमीन है उसको 9 लाख मुआवजा मिल रहा है। तो ये जो पूरे इसको रिफॉर्म करना बहुत आवश्यक था। ये जमीन घोटाले जितने हुए जा रहे हैं, ये बहुत ये तकलीफ का सबब था छत्तीसगढ़ के लिए। तो बहुत हद तक कहूं कि ये कोशिश की गई है रिफॉर्म करके एक सामान्य व्यवस्था बनाने की, और इससे कोई बहुत आर्थिक फायदा नहीं होने वाला। मैं जो कैलकुलेशन और जो हम लोग को समझ में आया है, जो चर्चा की है, उससे ज्यादा से ज्यादा सरकार को पूरे वर्ष में 200-250 करोड़ से स्थिति थोड़ी सी सुधरेगी। लेकिन जो तमाम, और सस्ती तो कोई चीज हुई नहीं और महंगी चीज से महंगी नहीं हुई है। मैं जो फ्लैट 40 लाख का खरीदना चाह रहा था वो 40 लाख का ही है। 28 लाख मैं नंबर 1 में देता था, 12 लाख नंबर 2 में देता था। ये हो गया 40 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो है वो 35 लाख रुपए मुझे नंबर 1 में देना है, 5 लाख जो है वो नंबर 2 में देना है। लेकिन उचित जी बहुत जायज सवाल आपने जो बात बताई सर, क्या आपको लगता है कि बिल्डर इस पूरे बढ़ोतरी के बाद अपना बफर छोड़ देंगे? जो आप कहना है 40 का 40 रहेगा, वो उसको अगर यहां से उनका मार्जिन कम होगा तो उसको बढ़ाएंगे नहीं, आम उपभोक्ता पर तो असर करेगा ना सर। ये तो प्रैक्टिकल चीज है। वो कहीं बिचौलिया छोड़ता है कि अपना हिस्सा, वो तो सीधे लास्ट यूजर एंड बायर पर डाल देता है ना सर। अब ये हो सकता है कि यहां से अगर 5 लाख का फटका लग रहा है तो वो 3 लाख बढ़ाए, पर ये तो तय है कि आम लोगों को खेत, मकान, दुकान, नहीं अभिलाष जी अभिलाष, उसको फटका कहां लग रहा है? बिल्डर को तो 40 लाख मिल रहे हैं ना। बिल्डर को पहले भी 40 मिल रहे थे, अभी सर वो जो 40 लाख मिल रहे थे, उचित जी समझिए, वो 40 लाख मिल रहे थे, उसमें स्टाम्प ड्यूटी के जो गवर्नमेंट को दे रहे थे, अगर मैं बात की यकीन करूं तो वो जो बीच का मार्जिन 16 लाख आपने बताया, 20 लाख रुपए जो वो सरकारी रेट से इतर ले रहे थे,
वो बिना टैक्स का पैसा था ना सर उनका, अब उस पर टैक्स देना है गवर्नमेंट को, तो वो जो टैक्स देंगे वो ऐसा तो नहीं कि अपनी जेब से दे देंगे, उस मार्जिन को कहीं तो कवर अप करेंगे वो। अब उसको मैं बताता हूं अभिलाष, उसमें क्या हुआ कि जो मुझे मिलना था अब उसकी जो गाइडलाइन बढ़ने से मुझे बैंक लोन भी ज्यादा हो गया। हाँ, मुझे जो 28 लोन लाख ज्यादा हो गया, बैंक दैट इज लोन मिलना ओके, था, अब बट मुझे कीमत तो 32 बढ़ गई ना लाख मिलने सर, लगा। कीमत अब बढ़ उसको गई उस माध्यम से ना, वो ठीक है। हाँ। लोन ज्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि सर, आप भी एक अच्छे कीमत बैंकर रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, मैं तो बहुत सिंपल आदमी हूं सर, मुझे पता है कि भाई मैं मकान लेने का सपना देख रहा था, थोड़ा थोड़ा पैसा करके 12-13 लाख रुपए जोड़ने वाला था, अब जब गया हूं तो बिल्डर कह रहा भैया 15 लाख में मिलेगा, तो ये मेरे लिए समस्या हो गई सर। प्रीति उपाध्याय जी, आपके पास आता हूं जी, बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? के चौहान साहब ने आपको दलीलें दी। अभिलाष जी, यहां पर हम लेट मी कम इन। देखिए अभिलाष जी, ना प्रीति जी बोलेंगी, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। अभिलाष जी, मैं जी देखिए, बहुत सिंपल है। बिल्डर को वो जमीन अगर कल को एग्जाम्पल 10 लाख की पड़ी, गाइडलाइन रेट बढ़ा है अगर, तो डेफिनेटली हम समझ के चले कि वो जमीन का रेट बढ़ गया, जैसा आपने कहा वो एंड यूजर को पास ऑन करेगा ही करेगा। और यहाँ पर अभी तक हम लोग सिर्फ एक तरह से घर खरीदने वालों की बात कर रहे हैं। मान लीजिए किसी को फैक्ट्री सेटअप करना है, वो जमीन खरीदने गया, अभी तक वो जमीन जब खरीदने वाला था वो जिस भी वैल्यू पे था, अब उसका रेट बढ़ जाएगा, उस पर रजिस्ट्री चार्जेस भी बढ़ जाएंगी, उसका कैपिटल कॉस्ट बढ़ गया। और इसमें एक और पहलू जरूरी कि कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट करने वाला क्षेत्र है रियल एस्टेट, और इस पॉलिसी के कारण उसमें एक स्लो डाउन आएगा। कोरोना के समय में कांग्रेस की ये जो पॉलिसी थी 30% डिस्काउंट वगैरह देने की, इस कारण ही रियल एस्टेट सेक्टर में स्लो डाउन नहीं आया, बजाय जबकि पूरे देश में स्लो डाउन था। लेकिन छत्तीसगढ़ में वो स्पीड बना रहा और हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रही। ये कारण था, ये एक पॉलिसी लेवल डिसीजन था, और आज जो किया गया है इसके कारण स्लो डाउन आएगा इस सेक्टर में, क्योंकि महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगा होगा। कोई फैक्ट्री सेटअप करना चाहे, कोई दुकान खरीदना चाहे, और इसमें एम्प्लॉयड लोग इंक्लूडिंग जो अपना इसमें एजेंसी है बीच में जो खरीद फरोख्त करते हैं, उनके भी इनकम में इंपैक्ट आएगा। चौहान जी इस बात को समझ ही नहीं पाए हैं अभी तक, पर शायद अपना दर्द अपने तक रखे हुए फिलहाल। स्लो डाउन का इंपैक्ट पूरे इकोनॉमी पे आएगा, फायदा सिर्फ और सिर्फ सरकार को आएगा। जल्दी से मुझे ये बताइए प्रीति जी, नोच खसोट रही है जनता को, चाहे बिजली बिल की बात करें, अभी गाइडलाइन की बात करें, प्रीति जी फिटनेस ठीक है, टेस्ट की बात करें, प्रीति जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए फटाफट, फिर मैं जा रहा हूं के चौहान साहब के पास। महंगाई पर महंगाई है, ठीक है, बिजली बिल के दाम वापस लेने को लेकर के आप लोग आंदोलनरत हैं, मेरा आग्रह उनसे है, खत। एक मिनट आ रहा हूं चौहान साहब, एक मिनट है। प्रीति जी से एक सवाल लेकर के आपके पास आ रहा हूं ताकि आप उसका भी जवाब दे दें। प्रीति जी, कहा जा रहा है कि दिसंबर में कांग्रेस बड़ा आंदोलन कर सीएम हाउस को घेरेगी। भाई लेकर के आइए स्क्रीन पर हमें, ठीक है। तो सीएम हाउस के घेराव में क्या अब ये मांग भी शामिल होगी, बिजली बिल की दरी हुई जो बढ़ी हुई दरें हैं 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, जो 3 बार दरें बढ़ाई हैं उसको बैक कीजिए, और अब क्या ये एड ऑन करने वाली है कांग्रेस अपने आंदोलन में? निश्चित तौर पे जनता से जुड़े हर मुद्दे पर कांग्रेस मुखर है, कांग्रेस लड़ेगी जनता के हित में, और बिजली बिल हाफ से लेकर के ये तमाम मुद्दे जो है जो जनता को चूसने का काम कर रही है शर्मा जी से पहले मैं एक बार के चौहान साहब के पास आता हूं। सीएम हाउस घेराव से लेकर तमाम मुद्दे रहेंगे। ठीक है, के चौहान साहब आपके पास आता हूं। के चौहान साहब, देखिए आपने उस वक्त कहा कि ये बढ़ाए नहीं है, और आपने फायदे गिनाए। ये देखिए, ये सीधी भाषा समझ में आती है हमारे दर्शकों को, बहुत सीधे साधे छत्तीसगढ़ के लोग हैं। बढ़ा दिए हैं पर उसके फायदे आप गिनाइए, पर ये मत बोलिए बढ़ाए नहीं है, बढ़े तो हैं। देखिए इसमें कहीं इधर उधर की बात नहीं, बड़े हैं। हाँ, आप उसके फायदे 10 गिना सकते हैं, 20 गिना सकते हैं, 100 गिना सकते हैं कि भाई इससे ये फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा। अच्छा, बैंकों से लोन ज्यादा मिलेगा, ये उन लोगों के लिए अच्छी बात है जिन लोगों को लगता है कि उनके पास 1000 या 1-2 लाख रुपए की कमी पड़ रही थी तो वहां से पूरी हो जाएगी, पर ये लोन ज्यादा लंबे समय तक उनको चुकाना पड़ेगा और उस पर बहुत ज्यादा कर्ज देना पड़ेगा, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी उन पर आएगा। तो हर चीज के दोनों पहलू हैं। आप लोग दोनों क्या कर रहे हैं कि एक इस तरफ का पहलू दिखा रहा है, एक इस तरफ का पहलू दिखा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके फायदे नुकसान दोनों सामने आए। के चौहान साहब, मुझे ये बताइए, ये जो इकोनॉमी स्लो डाउन की बात कही जा रही है, बिजली बिल 3 बार बढ़ा दिया आपने, ये बढ़ा दिया, तो ये पॉलिटिकली तो भाई आपके मोटिवेशंस के अगेंस्ट जाता है ना, क्योंकि ये चीजें जनता से ज्यादा पैसा निकाल रही हैं जेब से, किसी भी कारण से निकाल रही हो, आगे उसका आप हो सकता है बेनिफिट दे दें। आज की डेट में तो ये नेगेटिव मैसेज आ रहा है। मतलब अभिलाष जी, कैसे नेगेटिव मैसेज जाएगा ये? जी, चोरी रोकना क्या नेगेटिव मैसेज है? मैं ये बोल रहा हूं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बोल रहे हैं, फिर चोरी
ना प्रीति जी उनको आप बोलने बोल दीजिए। आप जनता बोल को दीजिए। चोर प्रीति जी, कहना प्रीति जी, बंद उनको बोलने करिए, दीजिए। चौहान प्रीति जी, नहीं, प्रीति जी, आप नहीं प्रीति जी, कह बस। सकते यहाँ चैनल पे बैठ प्रीति जी करके ठीक है, चोर प्रीति जी बार-बार पहले उनको जनता जवाब को। देने दीजिए। प्रीति जी उनको जवाब देने दीजिए, उस सवाल का भी जवाब ले लूंगा मैं। के एस चौहान साहब अपना जवाब पूरा कीजिए। सर इनसे बुलवा लीजिए। आप बोलिए इनकी चौहान साहब बोलती बोलिए। बंद नहीं हो बोल गई दी, है। बुलवा लीजिए इनसे। जिनकी बोलती बंद हो गई है। ना प्रीति जी प्लीज बोलने दीजिए, समय खत्म हो रहा है। मैं चाह रहा हूं देखिए, उनके उनकी बात निकल कर आ जो जाए। चोरी थी, सर मेरे को बोलने भी देंगे आप, या आप बोलते हैं या प्रीति जी बोलती हैं? बोलिए बोलिए साहब, चौहान साहब बोलिए। हमारे को बोलने कहां दिया जा रहा है? बोलिए ना साहब, आप बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं जो चोरी थी वो रोकी गई है। जो जिस जैसे वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी ने भी बोला कि जो चीजें जितने में मिल रही थी आज भी उतने में ही मिल रही हैं। सिर्फ ये हुआ है कि जो रजिस्ट्री का रेट है, जो रजिस्ट्री जो पहले नीचे डाउन थी, जो सरकारी के हिसाब से, सरकार मूल्य के हिसाब से ऊपर नहीं आई थी, उसका रेट बढ़ाया गया है। अब जितने की आप ले रहे हैं उतने की ही रजिस्ट्री कराएंगे। और जो लोन ले रहे हैं ना अभिलाष जी, जो आप सब लोग को जाके देखिए, जो बिल्डरों से अगर कोई फ्लैट ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, तो बिल्डर ने फ्लैट का कीमत नहीं बढ़ाया है। उसने जो 15 लाख रुपए का फ्लैट है वो 15 लाख रुपए का ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो 15 लाख रुपए का रेट है उस पे वो लोन लेते हैं, उस पे वो लोन लेते हैं। मार्केट वैल्यू से उन लोग रजिस्ट्री नहीं कराते, मार्केट वैल्यू से रजिस्ट्री कराते हैं, ना कि उन लोग सरकारी रेट से रजिस्ट्री कराते हैं जो भी फ्लैट ले रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जो जमीन का गोरख धंधा करते हैं, जो टैक्स की चोरी करते हैं, वो उन लोगों के लिए है। ये प्रॉब्लम उन लोगों के लिए आई है। और वो मैं बता दूं कि 3.5 से 4 लाख लोग जो रजिस्ट्री करवाते हैं 3 करोड़ लोगों में, उसमें से भी 7% ऐसे लोग हैं जिनको फर्क पड़ेगा। 93% लोगों को नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो मार्केट की रियल जो वैल्यू है उस पे वो खरीदते हैं, उस पे वो लोन लेते हैं। ठीक है, ये है बात। ठीक, मेन बात जो चोरी पहले हो रही थी पिछले 5 सालों में, ना 7 उसको सालों रोका गया है। 7 सालों जो में इन्फ्लेशन 7 सालों में आपका और गणित ठीक कर लीजिए चौहान साहब। सुन लीजिए अभिलाष पिछले जी, 7 सालों में अभिलाष बोलिए जी, चोरी हुई है, बोलिए आपके अभिलाष शासन जी, में आपने मेरी चोरी बात करवाई सुन है। लीजिए। 2 साल नहीं करवाई क्या? बोलिए फिर इस बात को। बार बार चोर बोल रहे हैं। आपने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया भाई, कैसे चोरी करवाई है? तो फिर किसने कैसे करवाई चोरी करवाई है? अगर भूपेश बघेल सरकार में कैसे? चोरी हुई तो 2 साल आप लोगों ने नहीं करवाई? कैसे चोरी करवाई है? आप बताइए कैसे नहीं करवाई? कैसे बताइए ना। तो आप जो चोरी हो रही थी, बघेल के अरे आप ये शासन देख काल में लीजिए, हो रही जो थी, चोरी हो रही तो थी पहले, बीजेपी की उसको सरकार में वही रोकने का रेट कैसे इंतजाम चल रहे किया गया थे? है। जी जो सुन लीजिए, बताइए ना। सुन लीजिए, जो चोरी हो रही है उसको रोकने का इंतजाम किया गया है। तो 2 साल मेन बाद बात क्यों ये किया है? वही तो सवाल है। 2 और साल हो गई ना चोरी आपके अभिलाष शासन जी, में। अगर आप न्यूट्रल होके सुनेंगे ना तब आपको समझ में अरे आएगा। सर आप न्यूट्रल होके सुन आप नहीं समझ रहे नहीं रहे अभिलाष सर, जी। आप समझ आप नहीं न्यूट्रल होके रहे। ना सुनिए। बिल्कुल आप न्यूट्रल होके बात न्यूट्रल होके कीजिए। सुनिए आप पहले, कह रहे सबसे 5 साल पहले। चोरी हो रही थी, सबसे 2 पहले साल आप आपके न्यूट्रल शासन होके के उसी सुनिए रेट को अभिलाष गुजार जी। दिए। आप कह रहे मेरे 2 साल सबसे की बात पहले मत करो। आप चोरी क्यों नहीं बोलूंगा? तो चोरी बोलिए ना, बोलूंगा, आपके चोरी शासन हो में रही है। हुई कि नहीं हुई ये बता नहीं, दीजिए। अरे 2 साल हुई कि नहीं हम हुई? उसको उस चीज को पकड़ रहे हैं, पकड़ूंगा अगर सर। हम उस चीज को आप पकड़ रहे हैं, जब उस चीज को एक बात रोक रहे बताइए हैं, चौहान तो साहब, ये चोरी नहीं बताइए, है। मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, 10 सुन रुपए का लीजिए, पेन है, उचित हमने जी आते आकर के साल- 10 रुपए का हमने पेन ले आते गए। साल अब मैं कहूं 30% इन्होंने कम चोरी क्यों कर ली। किया? ये क्या सुन तरीका लीजिए है? मेरी बात। रेट आपने तय आप किए थे, मेरी बात तो- मेरी 2 बात साल तो से सुन आपने नहीं रेट रहे तय आप। किए थे ना। क्योंकि उचित आपको हो सकता है कि उचित मेरी जी से बात ना पूछिए सुननी पड़े हो। ना चौहान साहब। नहीं, आप ये हो सकता है कि आप मेरी बात नहीं सुनना चाह रहे हो। ना आपको मेरी बात आप सुननी नहीं जनता है। को जिस तरह से इस चोर वजह पर से आप चोर बोले बोल जा रहे रहे हो। हैं, आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना। रेट नहीं, चोर गवर्नमेंट ने तो नहीं डिसाइड किया। बोलूंगा। रेट गवर्नमेंट ने सुन डिसाइड लीजिए, किया। जनता चोर नहीं है। तो किसके लिए बोल रहे हैं आप? लीजिए, आप मेरी किसके बात लिए? सुन लीजिए। आप किसके लिए बोल आप रहे हैं? मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। सबसे पहले मेरी बात सुन लीजिए। दर्शकों को ये करने दीजिए, ये निर्णय दर्शकों को करने दीजिए। और मेरे को दर्शकों से गुजारिश है कि आप अपना कमेंट जरूर लिखें इस प्रोग्राम में कि एक्चुअल में वो चोरी कम बंद होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। जो एक्चुअल जो रेट है उसको कम करके जो रजिस्ट्री की जा रही थी वो चोरी कम होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। 20 करोड़ की जमीन 20 करोड़ की जमीन 2 करोड़ रुपए में 2022 में कांग्रेसी विधायक को बेची गई थी कि नहीं ये बेची गई थी? ये इनका गोरख धंधा है।
ठीक। देवेंद्र यादव के भाई ने रजिस्ट्री कराई थी और उसके नाम से खरीदी गई थी। ठीक है, चलिए। वो लगभग 20 करोड़ की जमीन थी। ठीक है, और 2 करोड़ रुपए में बेची गई। कांग्रेस के नेताओं के लिए नीति नहीं बदली होगी आपने। मैं उचित शर्मा जी के पास आ जाता हूं। उचित शर्मा जी, ये चोरी हो रही थी। मुझे एक चीज बताइए लॉजिकली कि भाई अगर सरकार ने ही रेट इतना तय कर रखा है, उस पर कोई सरकार लोगों ने रजिस्ट्री कराई है, अब सरकार को कोई वो जाके थोड़ी बोलेगा कि भाई बाहर ज्यादा रेट है। ये तो सरकार का काम है ना। इसमें भूपेश बघेल सरकार भी अगर दोषी है, मैं मानता हूं कि चलिए एक बार मैं चौहान साहब के लिए मान लेता हूं कि सब चोरी हो रही थी, तो ये 2 साल जो कितने 2400 करोड़ का नुकसान हुआ, ये उसका इन्हें सुधार रहे हैं, हम वो क्रेडिट लेना चाहते हैं, पर ये 2 साल लेट हो गए, उसका डिस्क्रेडिट इन्हें नहीं चाहिए। अगर ये अच्छा काम हुआ है तो ये लेट हो गया ना सर, ये पहले हो जाना था। जैसे हमने शराब नीति आते से ही बदल दी, हमने धान खरीदी नीति में बदलाव किया, हमने स्कूल की शिक्षा नीति में बहुत बदलाव किए, तो इसे पहले कर लेना था। अब ये बात उन्हें चुभ रही है, वो कह रहे हैं वो जो 5 साल हुआ वो चोरी थी और हमारे टाइम में जो हुआ वो सुधार के लिए हमारा आत्मचिंतन चल रहा था। इसको कैसे हम यकीन कर लें? देखिए अभिलाष, अगर किसी भी चीज की दरें अगर सरकार तय कर रही हो, वो कम या ज्यादा और जनता उसको दे रही हो, तो उसको आप चोरी नहीं कह सकते। वो चोरी की कैटेगरी में तो नहीं आएगा, ये बात स्पष्ट है। देखिए चोरी किस तरीके की, आप देखिए कि भूपेश बघेल ने जो दाम रजिस्ट्री के बढ़ाए थे, 4% से 8%, 9% कर दिए थे, आपने उसको एज इट इज रखा हुआ है। अगर आप इतने ही ईमानदार हैं तो उसको कम कर दीजिए। आपने 70% को भी खत्म कर दिया, और भूपेश सरकार ने जो रजिस्ट्री दरें बढ़ाई थी उसको भी आपने ऐसे नहीं रखा। मतलब आप डबल फायदे में। अगर सरकार ईमानदार है, 70% से 100% वापस जमीन की दर कर रही है, तो उस दर को कम कर दीजिए ना। जो आप रसीद की दर ले रहे हैं और रजिस्ट्री की दर ले रहे हैं, 3.5% बढ़ रहा था तो रेवेन्यू लॉस बिल्कुल नहीं था। मगर आप देखिए ये डबल बोझ है, इसको आप बदमाशी कह सकते हैं, इसको जनता पे डबल मार आप कह सकते हैं। लेकिन जो सरकारी दरें है उसको जनता दे रही है, वो चोरी की कैटेगरी में तो नहीं आएगा। बिल्कुल। तो भाई सरकार ने कोई रेट तय कर दिया, जनता उसे दे रही थी। अब यह कहा जा रहा है कि मार्केट का रेट ज्यादा था, हमें आप कम दे रहे थे, तो हमने थोड़ी कहा था जनता ने जाकर के कि आप 2 साल तक कम लीजिए। पहले दिन बदल देते, जिस दिन पहले दिन आपने साइन किया था उसी दिन चेंज कर देते। पर ठीक है, रेट बढ़े हैं, बदले हैं, खजाना भरेगा, ये बात सही है। और इससे करीब बता रहे हैं साहब कि 1200 करोड़ एक साल में एडिशनल जो है वो जो चोरी जिसको कथित तौर पर कह रहे हैं, मैं जनता चूंकि जनता डील करती है उसमें, हो सकता है 10, 20, 50 लोग हर जगह गड़बड़ी करते, तो गड़बड़ी करने वालों को पकड़ा जाना चाहिए। ये नहीं कि जितने बायर हैं सब चोरी 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 हम उनको बोले। और ये बात बिल्कुल तय है कि सरकार ने रेट डिसाइड किया था। शराब का रेट हो, धान का रेट हो, जो भी हो वो सरकार डिसाइड करती है। अब वो घाटे में है कि फायदे में है, उससे जनता को चोर या साहूकार बताने का तमगा कम से कम हमें नहीं देना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि ये रेट बढ़ने से जाहिर तौर पर देखिएगा आप कि यहां पर मार्केट में इसका असर दिखेगा और प्रॉपर्टीज के रेट महंगे होंगे, जमीन के रेट महंगे होंगे। कितने होंगे हमें नहीं पता। अगर सरकार कह रही है जिस तरह से उस फॉर्मूले से चीजें चली तो कम से कम इंपैक्ट जाए, अच्छी बात है। पर बिजली के बिल 3 बार 2 साल में बढ़ गए हैं, जमीन की रजिस्ट्री बढ़ गई है, 30% का पहले ही जो गैप था वो खत्म कर दिया गया था। ये जनता के ऊपर मार पड़ रही है। सरकार इसको रीपे दूसरे तरीकों से कैसे करती है इस पर निगाह रहेगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि अगर आपने एक जगह स्क्रू कसा है तो दूसरी जगह आप वहां पर रियायत भी दे सकते हैं। अगर सरकार वो कर पाती है तो ये बैलेंस होगा, नहीं तो फिर जनता को फिर डिसाइड करना होगा कि आखिर ये जो योजनाएं हैं ये अगर खजाना भर रही हैं तो उसका इस्तेमाल उनके जनहित के कामों के लिए हो रहा है या नहीं। इसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि सर्कल रेट बढ़ने से किसानों को मुआवजा बढ़ेगा। यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं, ये बहुत अच्छी चीज इसमें हो रही है। इसको, इस एस्पेक्ट को भी हमको देखना होगा। हमारी कोशिश यही थी कि दोनों तरफ की जो चीजें हैं, तर्क हैं, तथ्य हैं, वो आप तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया के.एस. चौहान साहब, प्रीति उपाध्याय जी, उचित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।